नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी के। तो मैं अभी आ चुका हूँ बिहार के गया में और आज की जो मेरी जर्नी होने वाली है वो फिर से होने वाली एक अमृत भारत इनॉग्रल स्पेशल। पिछली 2 जर्नीज में मेरी अमृत भारत इनॉग्रल थी, ये वाली भी अमृत भारत इनॉग्रल है और हमारे बिहार को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा मिल रहा है आज अमृत भारत के रूप में। गया से लेकर दिल्ली, देश की राजधानी को जोड़ने के लिए एक नई अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका आज इनॉग्रल का नंबर होने वाला है 03621 अमृत भारत इनॉग्रल स्पेशल। अगर आपने मेरे पिछले 2 व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट के 2 व्लॉग्स में मतलब अमृत भारत ही कवर करी थी। वो भी इनॉग्रल स्पेशल थी, ये भी इनॉग्रल स्पेशल है। और क्या कमाल की गाड़ी अमृत भारत, मतलब पूरी गाड़ी नॉन एसी है और मिडिल क्लास जो वंदे भारत जैसी मतलब अच्छी वो तो हाई क्वालिटी ट्रेन को अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए ये चलाई गई कि आपको वैसी ही फैसिलिटीज़ आपको दी जाए बहुत ही कम प्राइस में। पुश पुल 5 इसमें लगता है, पुश पुल लोकोमोटिव टेक्नोलॉजी है इसमें और एक्सेलरेशन ब्रेकिंग तो आप पुश पुल से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितनी बढ़िया रहने वाली है। और इसका मतलब जो कवरेज रहता है, मतलब जो इसके स्पीड मेंटेन करती है, इसको बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिली है अभी तक मेन लाइन पे, जितना मैंने अभी इसमें ट्रैवल किया था पिछले आखिरी की 2 जर्नी जो मैंने अमृत भारत करी थी। तो इस बार फिर से अमृत भारत है, लेट्स सी कैसी रहती है हमारी जर्नी। आप लोग प्लीज़ व्लॉग को एंड तक देखिएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कुछ चीज़ें कवर नहीं करता हूँ, मैं जो देखिए मैं मतलब सब कुछ कवर करता हूँ, मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ इसकी फैसिलिटीज़, इसका रन, हर चीज़ मैं कवर करता हूँ। लेकिन आप लोग अगर व्लॉग को एंड तक नहीं देखेंगे तो फिर कहाँ से मतलब आप लोग को दिखेगा। सो व्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखते रहिएगा। आपको जैसा भी लगे व्लॉग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं इस ट्रेन को बोर्ड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ पूरी जर्नी फ्रॉम गया टिल दिल्ली। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। मैं इस गाड़ी को बोर्ड कर लेता हूँ और आप लोग व्लॉग को एंजॉय करिएगा। अमृत भारत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। 10:36 समय हो रहा है। 14 मिनट में हमारा डिपार्चर है। तब तक मैं जल्दी से आपको एक छोटी चीज़ दिखा देता हूँ। अमृत भारत की जैसा कपलिंग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल एलएचबी कोचेस कंपैरिजन में डिफरेंट है वो भी एलएचबी, ये भी एलएचबी है, लेकिन इसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। इसका वेस्टिब्यूल एरिया 2 कोच से के बीच का जो एरिया रहता है वो आप देख सकते हैं, इस तरह का कुछ बनाया गया है। वंदे भारत की तरह इसको ऑलमोस्ट बनाने की कोशिश करी गई है और इसका कपलिंग एरिया भी इस तरह से इसका कपलिंग एरिया दोस्तों इसीलिए बनाया गया है ताकि जब ट्रेन एक्सलेट करती है या फिर कभी भी थोड़ा ब्रेक मारती है तो एलएचबी में जैसा कि आप जानते हो तो थोड़ा सा आपको झटका लगता है, थोड़ा जर्क लगता है। इसमें आपको वो चीज़ नहीं लगेगी। इसमें पुश पुल लोकोमोटिव्स लगते हैं तो उससे जर्क और कम हो जाता है और प्लस इसके मॉडिफिकेशंस किए गए तो इसमें जर्क और किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, एकदम स्मूथ और कंफर्टेबल आपकी जर्नी हो। इस तरह से इसकी कपलिंग को बनाया गया है। वेस्टिब्यूल एरिया को भी मॉडिफाई किया गया है ताकि आप आराम से एक कोच से दूसरे कोच जा सकें और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना। चलिए दोस्तों चलते हैं अमृत भारत के अंदर में और मैं अभी आ चुका हूँ अमृत भारत के अंदर। इस तरह कुछ अमृत भारत का आपको इंटीरियर देखने मिल जाएगा। अगर मैं सबसे पहले डोर एरिया की बात करूँ तो ये आपका डोर एरिया हो गया। 2 कोच के बीच का जो वेस्टिब्यूल एरिया है इस तरह से बनाया गया है। मैक्स टू मैक्स वंदे भारत जैसा बनाने की कोशिश करी गई ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसमें। ये इस तरह का कुछ डोर एरिया हो गया। यहाँ आपको इतना बड़ा एक मिरर मिल जाएगा। ये सिंक, ये डस्टबिन हो गया, ये एक डस्टबिन, ये एक यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है जैसे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। और ये जो चीज़ है इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, ये आपको सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत में देखने मिलता है कि आप किसी भी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आप चाहें तो आप लोको पायलट से बात कर सकते हैं बिना वजह नहीं। कुछ बहुत ही अर्जेंट हो, कोई ऐसी इमरजेंसी हो, इन दैट केस आप लोको पायलट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ है। और अभी मैं इसका अगर आपको टॉयलेट दिखा दूँ तो इस तरह कुछ मिल जाता है आपको अमृत भारत का टॉयलेट। कुछ इस तरह से इसका इंडियन टॉयलेट है और यहाँ पे मिरर आपको लगा मिल जाएगा। ये यहाँ पे सिंक है, ये आपका सोप डिस्पेंसर यहाँ पे लगा हुआ है और वो आपका हैंड ड्रायर है। और अगर मैं आपको इसके बारे में दिखा दूँ थोड़ा सा इसका इंटीरियर, तो इस तरह का इसका इंटीरियर है। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे यूएसबी का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ कुछ इस तरह के आपको पेग्स मिल जाएंगे। और ये इस तरह कुछ इसका बर्थ टेक्सचर है। यहाँ पे आप चाहें तो सामान रख सकते हैं और इस तरह कुछ अमृत भारत का आपको इंटीरियर मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको अगर दिखा दूँ तो ये ऊपर देख रहे हैं जैसे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, 2 इस साइड पे और 1 इस साइड पे भी, और इस पूरे कोच पे सीसीटीवी कैमरास लगे, उस साइड पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो मतलब सिक्योरिटी का, सेफ्टी का और हर तरह का मतलब कंफर्ट का सारी फैसिलिटीज़ को एकदम टॉप क्लास रखने की कोशिश करी गई है। वंदे अमृत भारत का आप जानते हैं कॉन्सेप्ट,
वंदे भारत जैसी फैसिलिटीज़ को एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिडिल क्लास को अफोर्ड करवाना रहता है। सो गाइस, हमारे डिपार्चर का समय ऑलमोस्ट हो गया है, ट्रेन हमारी चलने वाली है, तो चलिए चलते हैं अपनी देश की राजधानी दिल्ली की तरफ और गया को आप कहते हैं बाय। आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा और आपको होप्स आपको व्लॉग ये प्रधानमंत्री जी से आकर इन लाभार्थियों को चाबी सौंप कर गृह प्रवेश की मंगल में शुरुआत करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन गया जंक्शन से निकल चुकी है। दोस्तों इस समय हमारी पूरी ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस कर्व पे है, गया जंक्शन से डिपार्ट कर रही है टुवर्ड्स अनुग्रह नारायण रोड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और ये गाड़ी सुबेदारगंज गोविंदपुरी के रास्ते पुरानी दिल्ली को जाएगी। और क्या ही प्यारी लग रही है हमारी अमृत भारत इस समय गया से डिपार्ट कर रही है, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है ये। दोस्तों इस तरह सामने से आ रही है 12802 नई दिल्ली पूरी पुरुषोत्तम अराइविंग अनुग्रह नारायण रोड डिलेड बाय 1 आवर। तो दोस्तों हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस अपने पहले स्टॉप अनुग्रह नारायण रोड पर अराइव कर चुकी है और समय जैसा देख सकते हैं इस समय दोपहर का 12:54 हो रहा है। तो तकरीबन 1 घंटे की देरी है, बट 130 की स्पीड पे बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक तो चली है। जितना मतलब गया से लेकर अनुग्रह नारायण रोड तक जिस तरह से चली है ना स्पीड मेंटेन करके, मतलब मुझे अभी से लग रहा है कि आगे की जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यहाँ जैसे देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे गया से चढ़े थे इसी ट्रेन में जर्नी करने के लिए, छोटी सी जर्नी एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कि अमृत भारत कैसी होती है, वो सब यहाँ पे डिवोट हो गए। और हम लोग भी अब जल्दी चलते हैं अंदर, जल्दी से बोर्ड हो जाते हैं अनुग्रह नारायण रोड वे, क्योंकि हमारी ट्रेन का ज़्यादा देर हॉल्ट रहेगा नहीं। मेन लाइन इस समय तो रेड है बट ग्रीन हो ही जाएगी क्योंकि ज़्यादा देर उसको रोका नहीं जाएगा। चलिए ये देखिए सारे बच्चे कितना एक्साइटेड है। एक कमाल की अमृत भारत एक्सप्रेस में जर्नी करने का इन्हें आज मौका मिला है। ये सब गया से ऑन बोर्ड थे और अनुग्रह नारायण रोड तक गए हैं। तो ये देखिए तो बच्चों में उत्साह बहुत ज़्यादा है और उत्साह होगा क्योंकि उन्हें बहुत ही कमाल की गाड़ी है हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, ज़्यादा देर करते नहीं क्योंकि हमें अभी जाना है और लंबा, हमें तो और पूरा कवर करना है दिल्ली तक, एंड टू एंड हम लोग कर रहे हैं गाइस। ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों हमारी ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है अनुग्रह नारायण रोड से और जैसे देख सकते हैं कितने सारे लोग इस ट्रेन को देखने के लिए आए हैं। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आए हैं अमृत भारत एक्सप्रेस को देखने के लिए। और अब हमारा जो अगला स्टॉप होने वाला है वो होगा देहरी ऑन सोन। तो दोस्तों 50 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन सासाराम जंक्शन अराइव कर चुकी है। डिले मेंटेन करके चल रही, फिलहाल प्रायोरिटी तो अच्छी मिल रही है, स्पीड भी 130 एकदम फ्लैट मेंटेन करके चल रही है गाड़ी। वेल लेट्स सी कि अपना डिले कवर कर पाती है या नहीं। खैर आगे जहाँ तक मैंने देखा है इसको काफ़ी ज़्यादा स्लैग दिया हुआ है, तो लेट्स सी आगे जर्नी कैसी रहती है। फिलहाल आई होप सो आपको जर्नी अभी तक की अच्छी लगी होगी और चलिए चलते हैं आगे। गाड़ी को ऑलमोस्ट शायद सिग्नल मिल ही चुका है, तो चलते हैं वापस आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों सासाराम जंक्शन से हम लोग निकल चुके हैं फिलहाल और अब हम लोग चल रहे हैं। अगला स्टेशन हमारा जो होने वाला है वो है भभुआ रोड, उसके बाद सीधा पंडित दीनदयाल सुबेदारगंज के रास्ते दिल्ली को जाएंगे। सासाराम को कहते हैं बाय और चलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ। यहाँ जितने भी हमारे माननीय तो दोस्तों सासाराम जंक्शन से हम लोग निकल चुके हैं और अभी हमें मिल चुका है हमारा स्नैक बॉक्स। बेसिकली जब ट्रेन अमृत भारत जैसी ट्रेन हमारी इनॉग्रेट होती है, सिर्फ इनॉग्रल के दिन में इस तरह का हम लोग को एक स्नैक बॉक्स दिया जाता है इंडियन रेलवे की तरफ से। नॉर्मल डेज़ में आपको इस तरह का एक स्नैक बॉक्स परचेज़ करना पड़ता है। स्नैक बॉक्स का बेसिकली आप जो भी स्नैक्स खाना चाहें फ्रॉम पेंट्री आप इसको परचेज़ कर सकते हैं कमर्शियल डेज़ में। इनॉग्रल में हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है इंडियन रेलवे की तरफ से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का इस तरह का एक स्नैक बॉक्स है, इसके अंदर एक मफ़िन और
ये हमारा डाइट मिक्सचर, एक रियल का एप्पल फ्रूट जूस और लौटी चोको पाए, अंदर साथ में सोन पापड़ी, कचौड़ी और केचप। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको नॉर्मल दिनों में इस तरह से नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इनॉग्रल में मिलता है। तो चलिए इसको खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तब आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करें। तो हमारी ट्रेन इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को अराइव कर रही है, वही कांस्टेंट 50 मिनट का डिले मेंटेन करते हुए। तब देखना ये है कि यहाँ से NCR लग जाता है, इसके आगे जूनागढ़ से NCR लगता है। तो अब देखना ये है कि यहाँ से आगे कवर कर पाती है या फिर वही डिले मेंटेन करके चलती है। फ़िलहाल हम लोग पंडित दीनदयाल के प्लेटफॉर्म नंबर शायद 3 पे अराइव कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली 40 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन आ चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो अब देखना ये है कि यहाँ से आगे का हमारी जर्नी कैसी रहती है, बिकॉज अभी तक तो इतना कोई ना जिंग पड़ा, ना कोई ऐसा कुछ स्पेशल था कि मैं आपको दिखाता। बट अब पंडित दीनदयाल से दिल्ली का देखते हैं हमारा सफ़र कैसा रहता है। तो अभी हमारी ट्रेन को शायद सिग्नल मिल गया है, तो चलिए गाड़ी में ऑन बोर्ड हो जाते हैं जल्दी से। और 10 मिनट और डिले कवर किया, 50 मिनट डिले थी, 40 मिनट डिले हो गई। अब देखते हैं यहाँ से और आगे कितना डिले होती है या कवर करती है, वो तो अब आगे आने वाली जर्नी में पता चल जाएगा आपको। तो व्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से अब कुछ इंटरेस्टिंग सेक्शन चालू होने वाला है। सो सी यू गाइस अलॉन्ग विद जर्नी। दोस्तों हम लोग इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से डिपार्ट कर चुके हैं। पंडित दीनदयाल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं, और ये सामने हमारे राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस लगी हुई है। ये फ़िलहाल हमारा डिपार्चर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कहा जाता है, लेकिन ये जंक्शन पॉइंट क्यों है, यहाँ से कहाँ की लाइन अलग होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अभी जैसा देख सकते हैं हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से डिपार्ट कर चुके थे, और यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं एक जो ये लाइन जा रही है ना नीचे से, ये जो नीचे से लाइन जा रही है, ये जा रही है वाराणसी की ओर, और इसके ऊपर जो लाइन जा रही है ये प्रयागराज से लाइन आ रही है, और हम लोग इस समय प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं। ये हो गया दिल्ली एंड का। और अगर यही मैं आपसे बात कर लूँ हावड़ा एंड पे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से एक लाइन जाती है पटना की ओर वाया बक्सर आरा, और एक लाइन जाती है गया की ओर वाया सासाराम। तो इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जंक्शन कहा जाता है। दोस्तों हम लोग इस समय मिर्ज़ापुर को स्किप कर रहे हैं और एक फ्रेट को ओवरटेक कर रहे हैं। BCNA को लूप लगा के मेन लाइन से हमारी अमृत भारत मिर्ज़ापुर को स्किप कर रही है। दोस्तों इस समय सामने से आ रही है 17610 पूर्णा पटना एक्सप्रेस वैप 7 के साथ में। दोस्तों हमारी ट्रेन इस
समय मेजा रोड को स्किप कर रही है प्लेटफॉर्म से 110 की स्पीड पे। दोस्तों हमारी ट्रेन इस समय प्रयागराज शिव की जंक्शन को स्किप कर रही है। मेन लाइन से उधर साइड में लगी हुई है पाटलिपुत्र एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पाटलिपुत्र एलटीटी यहाँ से एलटीटी निकल जाएगी सतना के रास्ते। हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज जंक्शन की तरफ मेन लाइन पे। नैनी को स्किप कर दिया हमारी अमृत भारत ने फ्लैट 110 पे। दोस्तों इसी के साथ कुंभ नगरी प्रयागराज मेरे होम टाउन में आपका स्वागत है। अभी हमने यमुना नदी को स्किप किया और अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्रयागराज जंक्शन की तरफ। दोस्तों अभी हम लोग प्रयागराज जंक्शन को स्किप करने के लिए जा रहे हैं और ये जैसे देख सकते हैं बनारस साइड से आ रही है 20-1-75 बनारस आगरा वंदे भारत एक्सप्रेस। हम लोग इस समय प्रयागराज जंक्शन को स्किप करने के लिए जा रहे हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी हुई है 12308 जोधपुर चलकर हावड़ा को जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। हम लोग मेन लाइन से प्रयागराज जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। ये मेरा होम टाउन प्रयागराज, इसको स्किप कर दिया हमारी अमृत भारत ने। और ये देखिए
तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन अमृत भारत इनॉग्रल स्पेशल आ चुकी है सूबेदारगंज। समय हो रहा है इस समय शाम का 5:36। इसका टाइम था शायद 5:15 का, तो अराउंड 20 मिनट लेट है। डिले तो गाड़ी ने कवर कर लिया है गाइस, बहुत बढ़िया प्रायोरिटी में एनसीआर में चली है। और अब यहाँ से देखना है कि इसका आगे का रन कैसा होता है। अभी तक का रन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आई होप आप ब्लॉग अभी तक भी देख रहे होगे, बिकॉज अब यहाँ से ना मेन पूरा रूट चालू होता है प्रयागराज दिल्ली वाला। सो अब आई होप यहाँ से आपको और मज़ा आएगा। तो चलिए देखते रहिए ब्लॉग को और एंजॉय करिए। तो दोस्तों हमारी ट्रेन इस समय सूबेदारगंज से डिपार्ट कर रही है। चलिए आपको दिखाते हैं सूबेदारगंज का डिपार्चर। हम सब लोगों ने मिलकर खिलवाया है। निश्चित तौर से हमारे बीच ये हमारी ट्रेन सूबेदारगंज से डिपार्ट कर रही है। हमारे गणमान्य अब हम जा रहे हैं गोविंदपुरी की तरफ। लोग पधारे हैं, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हम मुख्य अतिथि महोदय का एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं। और ये दिन जो ऐतिहासिक पल होगा, हम सभी इस रेल की पटरी के साथ, इस एक नए निर्माण के साथ, एक सशक्त भारत में दोस्तों हमारी ट्रेन इस समय भरवारी को स्किप कर रही है मेन लाइन से 110 की स्पीड पे। शाम का अराउंड 6:10 शायद अराउंड हो रहा है और भरवारी को मेन लाइन से डिस्मिस कर दिया हमारी अमृत भारत ने। सामने से आ रही है 1236 अजमेर राजेंद्र नगर जियारत एक्सप्रेस। नई दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस सामने से आ रही है हमारी अमृत भारत को जिंक करने के लिए। एक 2 3 6 8 आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस हमारी अमृत भारत को जिंक मारने की आ रही सामने से वैप 7 के साथ है। दोस्तों सामने से आ रही है 2246 नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी अमृत भारत को जिंक करने के लिए आ रही सामने से। 22/4/16 नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत। दोस्तों अभी हम लोग गोविंदपुरी अराइव कर रहे हैं और हम लोग को पैरेलली ओवरटेक कर रही है आम्रपाली एक्सप्रेस। कटिहार से चलकर अमृतसर को जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस वैप 7 के साथ में। ये सामने आम्रपाली जो है ये कानपुर सेंट्रल से डिपार्ट कर रही है। हम लोग सी पैनल से गोविंदपुरी अराइव कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। 50 मिनट डिले थी गाइस, लेकिन अभी ये ट्रेन
10 मिनट बिफोर टाइम आ गई है गोविंदपुरी पे। सो गाइस अनफॉर्चुनेटली मुझे अपनी जर्नी को यहीं एंड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही। मैंने आपसे कहा था कि मैं गया से दिल्ली एंड टू एंड इसमें कवर करूँगा, बट यार ज़रूरी नहीं ना कि हम लोग जो प्लान करें लाइफ में सब चले। तो मुझे तबीयत मुझे थोड़ी सी डाउन लग रही है, इस वजह से मुझे गोविंदपुरी उतर गया हूँ क्योंकि मैं यहाँ से अभी अपनी रिटर्न ट्रेन पकड़ के प्रयागराज चला जाऊँगा अपने घर एंड विल टेक सम रेस्ट। होप सो बहुत जल्दी से सही हो जाए। सो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने अगर ब्लॉग यहाँ तक एंड तक देखा तो बहुत बहुत थैंक यू। और कि अब आप एक बार मेरी रिकमेंडेशन आपसे ये रहेगा कि इस अमृत भारत में ट्रैवल ज़रूर करना। बहुत ही कमाल की गाड़ी है, पुश पुल लोकोमोटिव टेक्नोलॉजी। तो जो एक्सेलरेशन और जो इसकी ब्रेकिंग रहती है, जो इसका रन रहता है ना, वो बहुत ही कमाल का रहता है। और कंफर्ट के मामले में गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करे गए हैं जिससे आपकी जर्नी जो होगी वो और एक अच्छी, सुखद और मंगलमय हो पाएगी। तो बस गाइस आज की जर्नी यहीं तक रहने वाली। होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं जर्नी को एंड करता हूँ और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप डूइंग रेल फैनिंग। इट्स योर बॉय आशीष शुक्ला AK ट्रेंड्स ऑफ NCR। मिलता हूँ आपके साथ एक नई जर्नी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।